प्यार और धोखा अक्सर आप सुनते ही रहते होंगे। ये एक ऐसी ही कहानी है जो कि सच्ची घटना है और हाल फिलहाल में घटी है। वाराणसी के एक युवक संजय पांडे और युवती अंजू पांडे को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार परवान चढ़ता है और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी के बाद ऐसा हैवानियत का चरम सीमा क्रॉस करता है कि आप सुनकर भी दंग रह जाओगे। जुर्म के सैकड़ों वारदात आपने सुने होंगे, लेकिन ये जुर्म कुछ अलग ही सा है। शादी के बाद लड़की को खाने के लिए अगर टॉयलेट दिया जाए और पीने के लिए पेशाब दिया जाए और बहुत जितने भी सारे जुल्म होते हैं उस लड़की पे किया जाए बहुत सालों तक, तो कैसा बीतता है, क्या गुजरता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये कहानी है वाराणसी की एक लड़की की जो बेहद ही खूबसूरत होती है और देखने में वो इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एक बार एक लड़का से उनकी मुलाकात होती है और वो मुलाकात धीरे धीरे जो है प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों का प्यार जो है परवान चढ़ता है। लड़का लड़की दोनों शादी करते हैं। शादी के 6 महीने तक उन लोग का रिश्ता जो है बहुत अच्छा चलता है और शादी के 6 महीने बाद कुछ ऐसा होता है कि हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ जाती हैं। 6 महीने तक सास ससुर सभी लोग उससे अच्छा बर्ताव करते हैं। पति संजय पांडे भी अच्छा बर्ताव करता है। 6 महीने बाद धीरे धीरे रिश्ते जो हैं बहुत ही बिगड़ते हैं और फिर लड़की को जो है उसके माँ बाप और मायके से बात तक नहीं करने दिया जाता है। फिर उसके बाद उससे दिन भर काम करवाया जाता है। वो लड़की बहुत ही मासूम, बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी, वो गुलाबी गाल, चमकीले आँख, एक अलग सी चमक थी उसके चेहरे पर। लेकिन शादी के 6 महीने बाद वो धीरे धीरे ढलती जाती थी। लड़की से दिन भर काम कराया जाता था। जब उसे भूख लगती थी तो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। भूख इंसान को क्या नहीं करवाती। अब वो लड़की दिन रात बर्तन धोती, खाना बनाती, हर काम करती, लेकिन वही एक दाने के लिए तरसती थी। जब लड़की को जूठा बचता है, हम लोग खा लेते हैं, खाली धोने जाते हैं, उसमें जो एक दो मिल जाता है वो खाकर वो गुजारती है। जब लड़की को बहुत भूख लगती है तो वो खाने के लिए अपने सास ससुर से पूछती है। तो उसके सास जो है और ननद जो है सुंदरी पांडे, सास उसे खाने के लिए वो उसको जो पौटी है ऐसा किया। जितने भी नरक के दृश्य जो है उस लड़की को शादी के 6 महीने बाद देखने पड़े। उसकी स्थिति बहुत ही बिगड़ते जाती है। शादी के बाद उसके 2 बच्चे होते हैं, एक 4 साल का बच्चा, एक 5 साल का, जो कि माँ के प्रति उन लोगों का प्रेम भी है, तो वो जो परिवार है प्रेम नहीं रहने देता है। माँ जो है पिटाती रहती है, लेकिन बच्चे जो है नहीं बचा पाते हैं। अगर बच्चे बचाने भी आएंगे तो जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं बच्चे पे अत्याचार करेंगे, इसलिए बच्चे माँ का पक्ष नहीं ले पाते। यहाँ तक कि बच्चे माँ कहने में भी, माँ शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया वो माँ तक सुनने को तरस गई। वो बच्चा माँ तक नहीं बोलता है और फिर जो होता है आगे ज़िंदगी चलती है। इसी तरह ज़िंदगी चलते रहती, प्रताड़ना होते रहती है, रोज़ पिटाई करना, सब कुछ करना, मतलब होते रहता है उसके साथ। अचानक उसके पिता आते हैं, इस लड़की के पिता आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो, उसकी ननद है जो सुंदरी पांडे हैं, उससे कहते हैं कि देखो सुंदरी, अब तो जो हुआ सो हुआ, अब इस मुद्दा को ख़त्म करो और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाओ और तुम लोग अच्छे से रहो। तो उसने रिश्ते को बेदाग करते हुए उसके पिता का भी लाज न रखा और
जो बेटी को है पिता से मिलने नहीं दिया, और फिर उसके बाद जो है उसे निकाल दिया गया उसके पिता को। पिता चले गए, शादी के 7 साल बीत गए, लेकिन परिवार वालों से उसे मिलने और ना ही बात करने दिया जाता। जब लड़की झाड़ू देते वक्त एक गुटके का डब्बा होता है, उसमें वो कूड़ा रख देती है, तो इसका विरोध करते हुए उसकी सास जो है यहाँ तक गिर जाती है कि उस कूड़े के डब्बे में पानी घोलकर वो उसे पिलाती है, वो उसे पिलाती है अपनी बहू को। तो कोई कितना गिर सकता है, जरा आप भी सोच के देख लो। ये कहानी बहुत ही सच्ची घटना है। यहाँ तक कि जब सुंदरी पांडे, अंजू पांडे जो बहू है उस घर की लक्ष्मी है, फिर से एक चीरहरण जो है होता है उस घर में, और फिर से चीरहरण उस घर में होता है। सुंदरी पांडे जो है अंजू पांडे का साड़ी खोलती है, और सुंदरी पांडे जो ननद है अंजू पांडे की, उसका पति जो है देखता है साड़ी खोलते हुए और उसके मुंह से लार टपकते हैं, यानी कि वो गलत नजर से देखता है और उसके साथ गलत करना चाहता है। धिक्कार है ऐसे पति पे जो अपनी पत्नी का साथ नहीं देता है। एक दिन ऐसा आता है जब अंजू पांडे कुछ ऐसा सुनती है जिससे वो विचलित हो जाती है। वो बात ये होती है कि उषा पांडे, सुंदरी पांडे सभी लोग मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि इस लड़की पर तेजाब फेंक दिया जाए। जब तेजाब फेंकने का बात सुनती है अंजू पांडे तो घबरा जाती है, बहुत घबरा जाती है। यहाँ तक कि अंजू पांडे का भाई भी जो था, मौसी का बेटा, उसकी ननद से उसकी शादी हुई थी, वो अपनी बहन को बचाता नहीं था और वो कहता था कि जो करना है इसके साथ करो और मैं तुम्हारी शादी दूसरी लड़की से करवाऊंगा धूमधाम से और मैं इसका गवाह बनूंगा। हाय रे, धिक्कार है ऐसे भाई होने। शर्म से उस राखी की तुमने लाज भी ना रखी। तो ऐसी चरम सीमा जो होती है बानियत की, जो क्रॉस कर जाती है, तो अंजू पांडे जो है एक रात निर्णय लेती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। पिछले कई बार वो भागने का जो है कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है। सफल ना होने के कारण वो हर बार पकड़ी जाती है। इस बार वो रात में छुपी रहती है और फिर भागती है और दूसरे रास्ते से जाकर वो भागने में सफल हो जाती है और फिर अपने मायके पहुंचती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करती है, गुहार लगाती है कि हमें न्याय मिले, लेकिन अभी तक अंजू पांडे को न्याय नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि अंजू पांडे को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? पुलिस अभी तक तहकीकात में क्यों नहीं जुटी है? पुलिस अभी तक उन दरिंदों को क्यों नहीं पकड़ी है? हमारा अनुरोध है पुलिस वालों से कि जो इतने अपराधी माइंड के जो लोग हैं उन सभी को वैसे ही सजा मिले जैसे अंजू को वो लोग दे रहे थे, उससे भी कड़ी सजा उन लोगों को प्राप्त हो। अंजू भी यही चाहती है कि उन लोगों को बहुत ही कड़ी सजा मिले। अंजू की अभी मानसिक स्थिति जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि मानसिक स्थिति गड़बड़ है, वो पागल नहीं हुई है, बट उसकी चेहरे को देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। हर लड़की अगर ऐसा देखकर शादी करने से डरेगी, शादी के बाद क्या होगा ये अंजाम। अगर ये अंजाम होते हुए रोका नहीं गया, कल को एक और दूसरी लड़की के साथ ये घटे। नमस्कार।